आज हम आप लोगों को लसीका क्या है, लिम्फ अर्थात लसीका में लिम्फ किसे कहते हैं, लसीका के कार्य क्या होते हैं, तो साथ साथ रुधिर एवं लसीका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले ये जानते हैं लसीका क्या है, लिम्फ क्या होता है। देखिए एक फिगर मैंने बनाया है, यहाँ पर ये जो है वो रुधिर वाहिनी है, लाल रंग से दिखाने का प्रयास किया। यहाँ इसके बगल में जो है ये ऊतक है अर्थात कोशिकाएं, तो कोशिकाएं हैं। तो इस रुधिर वाहिनी और ऊतक कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है यहीं पर लसीका है। लसीका आया कहां से, इन रुधिर वाहिनियों से अर्थात ब्लड कैपिलरीज से जो प्लाज्मा छन करके इन कैपिलरीज के बाहर आता है और इन ऊतक कोशिकाओं के बीच में यहां पहुंचता है, इसी को ही लसीका या लिम्फ कहते हैं। तो लसीका या लिम्फ अर्थात तो रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है जिसे लसीका कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या लसीका या ऊतक द्रव कहते हैं। एक प्रकार से लसीका ही जो है ये ऊतक द्रव भी कह सकते हैं, ऊतक द्रव। अब यहाँ बात आती है कि इस लसीका लिम्फ का कार्य क्या है। तो लसीका या लिम्फ जो है वो कोशिकाओं को पोषक तत्वों, तरल पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि का संवहन करने का कार्य करते हैं, अर्थात इन्हें पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। लेने देने का एक प्रकार से माध्यम होते हैं, क्योंकि रक्तवाहिनी है और ये ऊतक है, इनके बीच में बल रहता है, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ये ट्रांसफर होता रहता है। कोशिकीय ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को लेकर के रुधिर में पहुंचाता रहता है। ये लसीका जो है यहाँ से अर्थात ऊतक कोशिकाओं से CO2 या अनुसर्जी पदार्थों को लेता रहता है और लेकर के फिर आगे लसीका वाहिनी बनती है ना, बताया गया पीछे, तो लसीका वाहिनी आगे लेकर के आगे बढ़ जाती है। दूसरा कार्य इसका ये हो गया। तीसरा कार्य यह है कि लसीका केशिकाएं जो रसायनों में फैली रहती हैं, जब हम आपको पाचन में अवशोषण बता रहे थे तो वहां हमने दिखाया था कि लसीका केशिकाएं होती हैं और वो लसीका केशिकाएं जो होती हैं पचे हुए वसा अर्थात वसी अम्ल विस्राव का अवशोषण करने का कार्य करती हैं और उन्हें ले जाकर फिर रक्त में मिला देती हैं। तीसरा कार्य होगा। अन्य कार्य लसीका केशिकाओं की चारों ओर जो होती है ये तरल वातावरण अर्थात तरल माध्यम बनाने का कार्य करती हैं, जिससे कि बाहर एवं भीतर एक कोशिका के बाहर और भीतर जो है वो परासरण संतुलन बना रहे। अर्थात एक कोशिका है तो कोशिका के बाहर लसीका, इधर लसीका, तो दो तरल माध्यम बनाया करती हैं, जिससे कि संतुलन जो है वो सदा रहे। नहीं तो कोशिका में हो सकता है गाढ़ापन या पतलापन हो जाए और कोशिका सिकुड़ सकती है या फैल करके जो है नष्ट हो सकती है। अगला आता है कि लसीका अंगों व लसीका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट बनते हैं और आप लोग जानते हैं ये लिम्फोसाइट जो होते हैं वो भक्षकाणु का कार्य करते हैं, अर्थात आए हुए एनिमी को जो है शरीर में आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यह कोमल अंगों की रक्षा और साथ साथ जो है ये कोमल अंगों को रगड़ खाने से बचाते रहते हैं। यह तो लसीका लिम्फ के कार्य होते हैं। इसके बाद फिर आता है रुधिर और लसीका में अंतर। तो जैसे कि अभी हमने आपको लसीका के कार्य बताए, तो लसीका के कार्य अलग है और रुधिर के कार्य कुछ अलग है। लेकिन देखिए आप जैसे रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल कणिकाएं अर्थात आरबीसी होती हैं। जो ब्लड है रक्त वाहिनियों में जो ब्लड बह रहा है उनमें क्या होगा, आरबीसी होंगी अच्छी मात्रा में, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्लेटलेट होंगी, अन्य पदार्थ होंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के साथ साथ आरबीसी जरूर रहेगी रुधिर में, अर्थात ये आरबीसी होगी, जबकि यहाँ लसीका में ये नहीं रहती हैं, आरबीसी नहीं रहती हैं, क्योंकि ये आरबीसी जो होती हैं इस रक्त केशिकाओं को पार नहीं करती हैं, ये इसी में रह जाती हैं। तो जो छना हुआ पदार्थ रहता है इसमें वो आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, अर्थात लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई।
फिर यहाँ ब्लड में WBC की संख्या तो रहती ही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम रहेगी। किसकी अपेक्षाकृत? लसिका के अनुपात में कम रहती है, और इनमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि यहाँ पर लसिका में क्या होता है, इस कार्य की तुलना में WBC की मात्रा अधिक होती है, जबकि लिम्फोसाइट एक प्रकार की कोशिका है WBC में, लिम्फोसाइट जो है वो संख्या सबसे अधिक होती है। अगला अंतर यह है कि रक्त में अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा लिम्फ अर्थात लसिका की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि यहाँ लिम्फ में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा रुधिर की अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो होते हैं वह रुधिर में सामान्य प्रकार के होते हैं, जबकि लिम्फ में ये उत्सर्जित पदार्थ व CO2 अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि छना हुआ है और इधर से आता भी रहता है। कहां से? कोशिकाओं से आता रहता है। फिर विलेय प्रोटीन्स अर्थात वे प्रोटीन्स जो विलेय होती हैं वे तथा अविलेय प्रोटीन्स, तो विलेय प्रोटीन्स ब्लड में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, अपेक्षाकृत अविलेय प्रोटीन कम होती हैं। लेकिन यहाँ पर लिम्फ में तथा लसिका में विलेय प्रोटीन्स तो कम होती है, परंतु जो अविलेय प्रोटीन्स है यह भी कम होती है, लेकिन किसकी मात्रा में? रक्त की तुलना में अगर देखा जाए यहाँ पर अविलेय प्रोटीन्स की मात्रा और कम रहती है। तो जैसे हमने आपको यहाँ व्यवस्थित बना के समझाया, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में लसिका के कार्य, लसिका क्या है इसकी परिभाषा था, डेफिनेशन, रुधिर एवं लसिका में अंतर। लेकिन भैया बहनों, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करा करें ताकि अन्य लोग उसका लाभ पहुंच सके, और सब्सक्राइब जो करेंगे तो जैसे वीडियो यहाँ से हम शेयर करते हैं वैसे आप लोगों के पास पहुंच जाता है, अर्थात सूचना हो जाती है कि हाँ हमको मैटर मिल गया है। तो आप लोग अध्ययन करिए, अच्छे ढंग से किताब भी पढ़िए। धन्यवाद। आज हम आप लोगों को लसिका क्या है, लिम्फ अर्थात लसिका में लिम्फ किसे कहते हैं, लसिका के कार्य क्या होते हैं, तो साथ साथ रुधिर एवं लसिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले ये जानते हैं लसिका क्या है, लिम्फ क्या होता है। देखिए एक फिगर मैंने बनाया है, यहाँ पर ये जो है वो रुधिर वाहिनी है, लाल रंग से दिखाने का प्रयास किया। यहाँ इसके बगल में जो है ये ऊतक है अर्थात कोशिकाएं, तो कोशिकाएं हैं। तो इस रुधिर वाहिनी और ऊतक कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है यहीं पर लसिका है। लसिका आया कहां से? इन रुधिर वाहिनियों से अर्थात ब्लड कैपिलरीज से जो प्लाज्मा छन करके इन कैपिलरीज के बाहर आता है और इन ऊतक कोशिकाओं के बीच में यहां पहुंचता है, इसी को ही लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो लसिका या लिम्फ अर्थात रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है जिसे लसिका कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं। एक प्रकार से लसिका ही जो है ये ऊतक द्रव भी कह सकते हैं, ऊतक द्रव। अब यहाँ बात आती है कि इस लसिका लिम्फ का कार्य क्या है। तो लसिका या लिम्फ जो है वो कोशिकाओं को पोषक तत्वों, तरल पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि का संवहन करने का कार्य करते हैं, अर्थात इन्हें पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। लेने देने का एक प्रकार से माध्यम होते हैं, क्योंकि रक्तवाहिनी है और ये ऊतक है, इनके बीच ये बल रहता है, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ये ट्रांसफर होता रहता है। कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को लेकर के रुधिर में पहुंचाता रहता है। ये लसिका जो है यहां से अर्थात ऊतक कोशिकाओं से CO2 या अनुसर्जित पदार्थों को लेता रहता है और लेकर के फिर आगे लसिका वाहिनी बनती है ना, बताया गया पीछे, तो लसिका वाहिनी आगे लेकर के आगे बढ़ जाती है। दूसरा कार्य इसका ही हो गया। तीसरा कार्य यह है कि लसिका केशिकाएं जो रसायनों में फैली रहती हैं, जब हम आपको पाचन में अवशोषण बता रहे थे
तो वहां हमने दिखाया था कि लसिका केशिकाएं होती हैं और वो लसिका केशिकाएं जो होती हैं पचे हुए वसा अर्थात वसी अम्ल विस्राव का अवशोषण करने का कार्य करती हैं और उन्हें ले जाकर फिर रक्त में मिला देती हैं। तीसरा कार्य होगा अन्य कार्य, लसिका केशिकाओं की चारों ओर जो होती है ये तरल वातावरण अर्थात तरल माध्यम बनाने का कार्य करती हैं, जिससे कि बाहर एवं भीतर एक कोशिका के बाहर और भीतर जो है वो परासरण संतुलन बना रहे। अर्थात एक कोशिका है तो कोशिका के बाहर लसिका इथर लसिका तो दो तरल माध्यम बनाया करती हैं, जिससे कि परासरण संतुलन जो है वो सदा रहे। नहीं तो कोशिका में हो सकता है गाढ़ापन या पतलापन हो जाए और कोशिका सिकुड़ सकती है या फैल करके जो है नष्ट हो सकती है। अगला आता है कि लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट बनते हैं और आप लोग जानते हैं ये लिम्फोसाइट जो होते हैं वो भक्षकाणु का कार्य करते हैं, अर्थात आए हुए एनिमी को जो है शरीर में आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यह कोमल अंगों की रक्षा और साथ साथ जो है ये कोमल अंगों को रगड़ खाने से बचाते रहते हैं। यह तो लसिका लिम्फ के कार्य होते हैं। इसके बाद ही आता है रुधिर और लसिका में अंतर। तो जैसे कि अभी हमने आपको लसिका के कार्य बताए तो लसिका के कार्य अलग है और रुधिर के कार्य कुछ अलग है। लेकिन देखिए आप जैसे रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल कणिकाएं अर्थात आरबीसी होती हैं। जो ब्लड है रक्त वाहिनियों में जो ब्लड बह रहा है उनमें क्या होगा, आरबीसी होंगी अच्छी मात्रा में, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्लेटलेट होंगी, अन्य पदार्थ होंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ अर्थात डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के साथ साथ आरबीसी जरूर रहेगी रुधिर में, अर्थात ये आरबीसी होगी। जब यहाँ लसिका में ये नहीं रहती हैं, आरबीसी नहीं रहती हैं, क्योंकि ये आरबीसी जो होती हैं इस रक्त केशिकाओं को पार नहीं करती हैं, ये इसी में रह जाती हैं। तो जो छना हुआ पदार्थ रहता है इसमें वो आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, अर्थात लिम्फ में आरबीसी नहीं पाएगी। फिर यहाँ ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या तो रहती ही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम रहेगी। किसकी अपेक्षाकृत? लसिका के अनुपात में कम रहती है और इनमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि यहाँ पर लसिका में क्या होता है, इस कार्य की तुलना में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है, जबकि लिम्फोसाइट एक प्रकार की कोशिका है डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट जो है वो संख्या सबसे अधिक होती है। अगला अंतर यह है कि रक्त में अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा लिम्फ अर्थात लसिका की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि यहाँ लिम्फ में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा रुधिर की अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो होते हैं वह रुधिर में सामान्य प्रकार के होते हैं, जबकि लिम्फ में ये उत्सर्जित पदार्थ व CO2 अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि छना हुआ है और इधर से आता भी रहता है, कहां से? कोशिकाओं से आता रहता है। फिर विलेय प्रोटीन्स अर्थात वे प्रोटीन्स जो विलेय होती हैं वे तथा अविलेय प्रोटीन्स, तो विलेय प्रोटीन्स ब्लड में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, अपेक्षाकृत अविलेय प्रोटीन कम होती हैं। लेकिन यहाँ पर लिम्फ में अथवा लसिका में विलेय प्रोटीन्स तो कम होती है, परंतु जो अविलेय प्रोटीन्स है यह भी कम होती है। लेकिन किसकी मात्रा में? रक्त की तुलना में अगर देखा जाए यहाँ पर अविलेय प्रोटीन्स की मात्रा और कम रहती है। तो जैसे हमने आपको यहाँ व्यवस्थित बना के समझाया, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में लसिका की कार्य, लसिका क्या है इसकी परिभाषा था, डेफिनेशन, रुधिर एवं लसिका में अंतर। लेकिन भैया बहनों आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करा करें ताकि अन्य लोग उसका लाभ पहुंच सके, और सब्सक्राइब जब करेंगे तो जैसे वीडियो यहाँ से हम शेयर करते हैं वैसे आप लोगों के पास पहुंच जाता है, अर्थात सूचना हो जाती है कि हाँ हमको मैटर मिल गया है। तो आप लोग अध्ययन करिए, अच्छे ढंग से किताब भी पढ़िए। धन्यवाद।